मैंने अपनी पत्नी के जन्मदिन पर उसे गुड़िया तोहफे में दी। उसको वो पहली नजर में ही पसंद आ गई। मुझको बोली कि बहुत सुंदर है, इसके बाल कितने मुलायम है और फ्रॉक कितनी खूबसूरत है। वो कभी भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। दिन में वो उसे मेज पर रख देती ताकि घर की सफाई करते समय वो उसे देख सके। रात के समय वो गुड़िया बिस्तर के बगल में बैठी अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से हमें सोते देखती रहती। लेकिन मेरी पत्नी का गुड़िया के प्रति प्यार जल्द ही बदल गया। मैंने ये महसूस किया कि कोई बात मेरी पत्नी को परेशान कर रही थी। मैंने बेशक उससे पूछा कि हुआ क्या है, पर उसने मुझे पहली बार में नहीं बताया। बस बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन दिन पर दिन उसने मुझसे बात करना कम सा कर दिया और वो बस अपने आप में ही रहने लगी। जब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैंने उस पर जोर डालकर कहा कि अगर उसने अब भी नहीं बताया कि क्या चल रहा है तो मैं उसे खींचकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। वो आखिरकार टूट गई और रोते हुए बोल पड़ी। उसने फिर मुझे बताया कि वो गुड़िया थी जिसने उसे डरा दिया था। वो बोली कि उसे लगता था कि गुड़िया उसको लगातार देखती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो हिल रही है। ये सुनकर मुझे थोड़ी चिंता हुई और मैं गुड़िया को देखने गया। बेडरूम में छोटे मेज पर पत्थर सी बेजान पड़ी हुई थी, उसकी उन स्थिर नीली आंखों के साथ, और बेशक चल भी नहीं सकती थी। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, अपनी तिरछी आंखों से मैंने गुड़िया में एक हल्की सी हलचल देखी। पीछे मुड़कर मैंने उस गुड़िया को मेज पर से उठाया और बिल्कुल अपने चेहरे के पास लाकर सीधा उसकी आंखों में घूरने लगा। कुछ तो हिल रहा था। मैंने ध्यान लगाकर और करीब से देखने की कोशिश की। हाँ, कुछ तो हलचल थी, पक्का थी, पर आंखों में नहीं, आंखों के पीछे से। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, उसकी आंख एकदम से फट गई और उसमें से निकले 10 लपलपाते चिपचिपे रेंगने वाले कीड़े। मैंने एक झटके से पीछे हटते हुए वो गुड़िया नीचे गिरा दी। मेरी पत्नी अंदर से चिल्लाते हुए पूछने लगी कि क्या हो रहा है। मैंने वापस चिल्लाते हुए चिंता नहीं करने को कहा। मैंने गुड़िया को फिर से उठाया और एक रुमाल के साथ उन कीड़ों को साफ करने लगा। उसके अंदर मुझे और कीड़े दिखे जो उसकी खाल और ऊपर की प्लास्टिक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। इतनी जल्दी? मुझे लगा कि ये और लंबा चलेगा। मुझे अपनी पत्नी को नई गुड़िया देनी पड़ेगी। लेकिन इस बार लड़की को गुड़िया के अंदर मार कर नहीं, जिंदा डालना होगा ताकि वो लंबे समय तक चले। इस गुड़िया को फेंकते वक्त मुझे मेरी पत्नी की वो बात याद आई
कि उसे हमारी पड़ोसी की छोटी बच्ची शालिनी के सुनहरे बाल कितने पसंद है। उसकी भी तो नीली आंखें है ना।